उधर श्योपुर में नगर पालिका चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी 8-8 पार्षद लेकर बराबरी पर है, तो वहीं निर्दलियों के पास सीट है और दोनों ही दल निर्दलीय पार्षदों को मनाने में लगे हुए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कुछ पार्षद उनके संपर्क में हैं, तो वहीं कांग्रेस का इस पर कहना है कि पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर यदि कोई व्यक्ति हमारे परिवार में सम्मिलित होना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया है, कांग्रेस में लोग रहना नहीं चाहते। कि हमारे 6 प्रत्याशी आज चुनाव जीत चुके हैं, जो उसको मतलब कहना चाहिए कि वो उस पात्रता को रखते हैं अध्यक्ष की, तो और भारतीय जनता पार्टी के सारे हार गए। तो निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का शिगुफा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है आज, तो वो बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से ले लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, पूरी ताकत के साथ, एक समर्पण के साथ एक संग बनी हुई है और कोई भी हमारा प्रत्याशी कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को लेकर लगा दिया है। दलीय आधार पर चुनाव होने के बावजूद भी दोनों ही दल इस चुनाव को लेकर भी काफी सतर्क हैं। जिला और जनपद पंचायत के बाद बीजेपी और कांग्रेस नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में जोर आजमाइश में लग गई है। बीजेपी का जिन नगर पालिकाओं में बहुमत कम है, वहां पर भी अपना अध्यक्ष बनाना चाह रही है। रीवा नगर निगम में अध्यक्ष बनाकर इसकी शुरुआत कर दी गई है। सीएम ने भी इसके लिए सभी मंत्रियों और अन्य नेताओं को सक्रिय होने के लिए कहा है। बीजेपी ने 76 नगर पालिकाओं में से 65 पर जीत का दावा किया है। नगर परिषद में 255 में से 231 पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। अध्यक्ष तय करने में बीजेपी के लिए चुनौती पार्टी नेताओं में ही मतभेद है। सीएम ने सर्वसम्मति से प्रत्याशी चयन को कहा है। जिन जगहों पर बहुमत से कुछ सीटें कम हैं, उस पर भी जोर लगाया जा रहा है। नगर परिषद के चुनाव में आशातीत सफलता पाई। 76 में से 65 नगर पालिका भाजपा बहुमत में है। इससे ज़्यादा नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएगी और वैसे ही नगर परिषदों में 255 नगर परिषदों में से 231 से ज़्यादा में भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएगी। कांग्रेस भी नगर पालिका और परिषद के चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि पंचायत चुनावों में मात खाई कांग्रेस इन चुनावों को लेकर निराश भी है। यही वजह है कि कांग्रेस अभी से सरकार पर प्रशासन और पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। कांग्रेस तो जनता के निर्णय को स्वीकार करती है। कांग्रेस तो नियम के अंतर्गत नगर पालिका और के परिषद के अध्यक्ष बनाने में विश्वास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता का दुरुपयोग कर रही, पुलिस प्रशासन पैसे का उपयोग कर रही, अभी भी खरीद फरोख्त का खेल कर रहा है। नगर पालिका और नगर परिषद के परिणाम साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के सामने अपनों में संतुलन बिठाना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि बीजेपी संगठन को स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं से समन्वय करवाना पड़ रहा है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।